वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपकी जिंदगी में क्या ऐसा आ रहा है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाए और कंटेंट को एंजॉय कर पाए। आ रहा सेल्फ एस्टीम, आई पोजेस द गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी अदर्स। तो यहाँ पर जो है आपको ये यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। आप जो है वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, हर इंसान को होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो भी आपके मन में इस समय चल रहा है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो उसके लिए जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है और फेथ रखना है कि यूनिवर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं तरीके से एक मदद जो है वो ज़रूर भेज देंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो मुश्किल में पड़ोगे। नेक्स्ट आ रहा है इमेजिनेशन, आई एम्ब्रेस द एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ माइंड। तो इमेजिनेशन में जो भी आप सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी वाइब आ रही है। दो चीज़ें आ रही हैं। एक चीज़ जो है वो कैरियर से रिलेटेड है, जो भी आप करना चाह रहे हो, जिस भी जॉब में या बिजनेस में जाना चाह रहे हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीए की तैयारी कर रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ को जो है आप बहुत ज़्यादा दिमाग से फोकस तरीके से, डिटरमाइंड तरीके से कर रहे हो, लेकिन उसको जो है इमेजिनेशन में भी लेकर आओ कि हाँ, आप जो है ये कर सकते हो। आप जो है वो लैक माइंडसेट से ना चलो। यहाँ पे जो है वो ये चीज़ आपको कही जा रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोग जो है वो रिलेशनशिप में जो है वो मजबूती चाह रहे हैं कि जो आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी किसी के साथ चल रहा है, ये कुछ ही लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं। तो वो जो है कमिटमेंट में चेंज होगा या नहीं, तो उसका आंसर है यस, वो चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बस समझदारी से आप दोनों को चलना है, एक दूसरे से लड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आया रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। जहाँ पे आपको मन की शांति मिलती है या एक दूसरे का आप अच्छा चाह रहे हो, पता चल जाता है कि सामने वाले को सच में मेरी केयर है या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो नाटक हो रहा है। तो आपको समझ आ जाएगा और आपको इस समय आंसर भी मिल गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है डिसिप्लिन। हाँ, ये चीज़ है, आपको अपनी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो, जिस भी गोल की तरफ बढ़ रहे हो, जिसके लिए भी थोड़े से कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे आप जो है कोई बॉडी बिल्डिंग जो कंपटीशन होता है उसमें जा रहे हो या एयर होस्टेस बनना चाह रहे हो, कुछ भी लाइफ में हो रहा है, तो उसके लिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पे आपको एक जैसे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ जिम से रिलेटेड कह देती हूँ कि जैसे आप पहले दिन जिम में गए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरे दिन जो है वो पूरी बॉडी बन जाएगी। तो पहले जो भी आपने अपनी डाइट प्लान बनाया है या जिससे भी कंसल्ट किया है, उससे कंसल्ट करो और उसके ऊपर जो है वो धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो आने की कोशिश करो। प्लस जो है अपनी एक्सरसाइज को धीरे धीरे बढ़ाओगे। ऐसा कभी भी नहीं होता, अगर आप जिम जाते हो या कोई भी स्पोर्ट्स आपने कभी खेला है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, तो उसमें कभी ये नहीं होता कि पहले दिन ही जो है आप 100 मीटर दौड़ने लगे। नहीं, धीरे धीरे होता है और हर चीज़ में जो है वो बॉडी भी जो है और माइंड भी जो है आपका एक ट्रेनिंग में आता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी काम से रिलेटेड हो, तो आपको अपना डिसिप्लिन जो है वो ज़रूर रखना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो कुछ भी पास्ट में जो है फेलियर रहा हो और फेलियर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मैंने इतनी लाख कोशिश करी, उसके बावजूद जो है ये चीज़ नहीं हो पाई या किसी ने करने नहीं दी जानबूझकर, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कुछ और हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में होती है, या गवर्नमेंट की जो है वो नाकामियाँ हो। तो उसमें जो है ये चीज़ है कि आपको अपने ऊपर जो है ये नहीं रखना कि मुझ में कोई कमी है। वो लोग जो है ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा होता जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी 2 देशों में अभी थोड़े दिन पहले लड़ाई हुई है, तो लड़ाई हो रही है। अब वो कहेंगे तुमने करी है, वो कहेंगे तुमने करी है। लेकिन एक्चुअली में लड़ाई से कुछ फ़ायदा तो नहीं होने वाला ना, वो अपनी ईगो उतारनी है, वो कहेंगे मेरे को ये करना है, तो वो चीज़ है जहाँ पे तो आपको एक्सेप्ट करना है कि मैं यहाँ तक ये कर सकता हूँ और यहाँ पे जो है मुझे आगे बढ़ना और इसके बाद जो है मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पे आपका कोई फ्रेंड जो है वो काम आ सकता है, या आपके पेरेंट्स का कोई फ्रेंड, नेबर हो सकता है, या कोई दूर रिश्तेदारी में भी कोई जेन्युइन पर्सन जो आपकी सच्चाई में हेल्प करना चाहता है या चाहती
रही है, उससे अगर आप मदद लेना चाहो तो ज़रूर लो और बेझिझक लो। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माई सोल। तो यहाँ पे आपको हेल्थ को जो है वो अपने ध्यान देने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ की सोचना है कि ये नहीं कि आप जो है वो नींद नहीं आ रही है तो आप जो है अपनी तबीयत ख़राब करते जा रहे हो, या आउटकम के बारे में या रिजल्ट के बारे में सोचे जा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, सब कुछ जो है वो होता जाएगा। लास्ट में आ रहा है एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ कही जा रही है साफ साफ कि लास्ट में आ रहा है सक्सेस आया है, तो यहाँ रख देती हूँ कि यहाँ पे जो है आपको उन्हीं लोगों को अपना प्लान बताना है जो सच्चाई में आपसे जेलसी फील नहीं करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो कैरियर, पैसा, बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो, या इवन हेल्थ इश्यूज की भी बात हो। तो आपको जो है उनसे क्या कहते हैं, डिस्कस नहीं करना है। अगर आपको ज़रा सा भी 1% भी लगता है कि कोई इंसान जो है वो आपसे जेलसी फील कर रहा है या कर सकता है, तो उसको जो है अपना प्लान मत बताओ, और जो भी टारगेट है आपका या जो भी प्लान है उसको स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाओ, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। लास्ट में आपके लिए सक्सेस भी आया। तो यही जो है आपकी, आप जो मतलब फ़ील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे या फिर जो है बहुत बुरी स्थिति है, पता नहीं मेरे साथ क्या ही होगा, तो ऐसा नहीं है। समय जो है वो धीरे-धीरे पलट रहा है। गुड लक जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। हाँ, धीरे है, वो इस वजह से है क्योंकि कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। मैं हमेशा पॉलिटिकल इश्यूज़ बोलती हूँ। ये मैं इसलिए बोलती हूँ कि अगर जैसे मान लो कोई भी XYZ जो है वो गवर्नमेंट है या जो भी है, किसी भी देश की ले लो, पूरी दुनिया में हालत ख़राब है। तो आप वहाँ पे जो भी उन्होंने रूल्स बना रखे हैं, अगर वो जो है सिटीज़न के फ़ेवर में है, तो सिटीज़न को फ़ायदा होगा। अगर वो जो है सिर्फ़ अपने लिए बनाए गए हैं, तो फिर वो उनको फ़ायदा होगा। तो उसमें जो है आप बहुत जल्दी फ्लरिश नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है, लेकिन आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। आप काफ़ी हद तक सक्सेस क्रिएट करोगे और उसमें खुशी भी महसूस करोगे। रही बात रिलेशनशिप्स की, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पेरेंट्स के थ्रू भी नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन लेने के लिए या प्रैक्टिकल लाइफ को क्रिएट करने के लिए कुछ जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है, जैसे कि पैसा कमाना है या देखभाल आप अपने या अपने आगे वाले आने वाले ज़माने में या पेरेंट्स की किस तरीके से करोगे, ये आपको ही सोचना है। तो उस तरीके से यहाँ पे है, और उस चीज़ के लिए भी पाथ जो है, जो रास्ता है वो बनता जा रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और कि आपके लिए क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है बिजनेस। बहुत सारे लोग जो है वो न्यू बिजनेस या न्यू वेंचर जो है वो शुरू करना चाहते होंगे। डोंट बी अफ्रेड, सीईओ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एलिवेट योर अवेयरनेस या नॉलेज को बढ़ाओ। थिंक बिगर इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आपको अगर रिजल्ट अलग चाहिए तो बड़ा सोचो और उसके काम करने के लिए कोशिश करो। नेक्स्ट आ रहा है वर्क स्मार्ट, स्टिक टू द बेसिक नीड्स एंड व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग। जब खर्चा करने की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ जो है जो बेसिक ज़रूरतें हैं, पानी हो गया, खाना हो गया, बिल्स हो गए, ये सब चीज़ें, या मोबाइल का जो है वो रिचार्ज हो गया, तो उसके ऊपर टिको, उससे ज़्यादा खर्च मत करो। पुट सम मनी असाइड, कुछ पैसा जो है वो अलग भी रखो। इट्स टाइम टू क्लीन योर हाउस पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू स्टार्ट विद अ क्लीन पैलेट। तो जो भी आपकी लाइफ में फेलियर रहा है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरीके से चीज़ हो, उसको जो है वो पीछे छोड़ना है और आपको अपनी ज़िंदगी जो है वो फिर से स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई नर्स बनने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है कुछ और कर रहा है, तो उन सब चीज़ों में भी जो है वो आपको कामयाबी मिल रही है। हीलिंग प्रोफेशन, मेडिकल, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, मसाज थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, एनर्जाइज योरसेल्फ, फार्मासिस्ट। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और आप जो है वो अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हो अगर आप इस प्रोफेशन में नहीं जा रहे हो, और अगर जाना चाहते हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो भी जो है इसमें आपको सफलता मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। लव, लिव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। तो लव जो है वो अपने आप से भी करना है, और जो आपको जो है पसंद करते हैं या लव करते हैं उनसे भी करना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लाइट, इट इज टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड से है वो अपने आप को छुपाना नहीं है, स्ट्रेंथफुल के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ जो है उनको दिखाना है कि आपके पास ये पोटेंशियल है, आप ये कर सकते हो। ठीक है, डरना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विद लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। तो ये जो समय है, जो रुका हुआ समय है, काफी समय से आपको ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, वो भी जो है
निकल ही जाएगा। और लास्ट में आ रहा है अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो अबंडेंस आपके पास आ रही है, चाहे वो पैसे से हो, हेल्थ से हो, खुशी, एक हैप्पीनेस जो है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और वो चीज़ जो है वो आपको धीरे धीरे मिल रही है। तो आपको परेशान जो है वो नहीं होना है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो या टेंशन ले रहे हो किसी भी चीज़ की। तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चार्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे फिश आया है, प्रोस्पेरिटी आपके पास आ रही है, एक्स आ रही है, तो पीछे जो पास्ट है उसको कट ऑफ करना है। और यहाँ पे स्पून आ रहा है, अगर आपको कंसीव करने में या आपकी फर्टिलिटी कोई इश्यूज रहे हों काफ़ी समय से, जो लोग मैरिड हैं या बेबी करना की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक गुड न्यूज़ है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है वो छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो शायद हमेशा ऐसा ही रह जाएगा, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो है ये चीज़ बढ़ रही है। एक और जो है वो मैसेजेस देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ईश्वर जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो आपको चिंता जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हाँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे जो है वो लाइफ में बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा है शिवलरी, वेल्थ। तो वेल्थ की जो है वो चिंता मत करो, धीरे धीरे जो है वो आपका हो ही जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।